हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। 6, 7, 8 एक साथ इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स है ये सारे लेटर्स है। इसमें से थ्योरी एज सच आपको कुछ आता नहीं है, सिर्फ फिर भी एक बेसिक कंटेंट जो थ्योरी का है वो हम लोग पढ़ेंगे। पर इसमें सारे के सारे लेटर्स है, जैसे कि हम लोगों के शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। तो ये लोगों ने अप्लाई किया, उनके शेयर्स या डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट रिजेक्ट हुए या रीपे हुए या डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया। तो ये सारी चीज़ें जो भी एक इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट हमारे होते हैं तो ये सारों को उनको मतलब ये सारे कंटेंट्स को उनको कैसे हम लोग कांटेक्ट कर पाए, उन तक वो कैसे पहुंचा पाए, तो उसके लिए लेटर्स लिखे जाते हैं। तो लेटर्स किस हिसाब से होंगे वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट्स देखेंगे। उसके फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो आएगा ही आएगा। तो पहले देखते हैं कि हमारा जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। तो पहली बात तो जो भी हम लोग लिखेंगे एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, कुछ भी इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो बोलते ही जाना है, लिखते ही जाना है, सामने वाले को भी वो समझ में आना चाहिए, इतना ईजी होना ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड, कुछ भी क्वेरी हो ईजी टू ईजी वे में फटाफट उनको रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियल, मतलब अगर एज अ कंपनी एंड इन्वेस्टर्स हम दोनों के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन हो डिस्क्लोज होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए। पोलाइट एंड कर्टसी, मतलब जो लेटर हम लोग लिखेंगे वो लेटर में इतने प्यार से लिखना है, इतने प्यार से, मतलब हमें कितना भी गुस्सा है उसको समझ में नहीं आना चाहिए। फिर आता है लीगल कंप्लायंस, मतलब ये सारे के सारे लेटर्स जो है वो लीगली एडवाइस करके हम लोग, मतलब लीगली वो लेटर कंसल्ट करके लिखे जाते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब ये जो भी लेटर्स वगैरह लिखेंगे वो सब में लेटर, इसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। जो रिस्पॉन्स होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को उसको मना भी करना है कि आपको ये इन्वेस्टर या फिर ये डिपॉजिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो ये मना करते टाइम भी ऐसे करना है कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर आता है कंपनी इमेज, इसमें अगर हम लोग अच्छे से वो लेटर्स वगैरह लिख के भेजते हैं तो वो टाइम पे कंपनीज को क्या होगा, कंपनी की ही इमेज मेंटेन होने वाली है। तो अभी देखते हैं स्पेसिमेंस, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 स्पेसिमेंस है। पर एक ध्यान में रखना, हर लेटर में शुरुआत होगी कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे 3 लाइन्स रहेगी जहाँ पे होगा वेबसाइट, ईमेल और डेट, और ये साइड रहेगा फ़ोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस, और उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसके डिटेल्स। तो ये कंटेंट जो ऊपर का है हर लेटर में सेम है, ठीक है। सिर्फ बदलेगा क्या, सब्जेक्ट, मतलब किसके रिलेटेड वो लेटर है, उसके बाद उसका कंटेंट वापस नीचे वही आने वाला है, सेक्रेटरी की सिग्नेचर। सो ऊपर का नीचे का पार्ट सेम है, सिर्फ ये मिडिल जो पार्ट है वो एवरी टाइम चेंज होता रहेगा। सो फर्स्ट वाला हम लोग लेटर देखते हैं। पहला हम लोगों ने ऊपर मैंने लिखा नहीं है, बट जो सब्जेक्ट है वही वो लेटर का पॉइंट है। तो पहला आता है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब मार्केट में शेयर्स आए थे, उन्होंने किसी ने, कंपनी ने मेरे शेयर्स, किसी इन्वेस्टर्स ने मेरे शेयर्स अप्लाई किए मेरे कंपनी के, तो उनको अभी मैं वो शेयर्स इशू करा रही हूँ, ठीक है। मतलब उनको शेयर्स वो क्या कर रही हूँ, सेल आउट कर रही हूँ, तो उनको वो कंफर्मेशन देना है, तो उसके रिलेटेड है। तो पहला है कंपनी का नाम, कंपनी का जो ऑफिस है जहाँ पे, उसका एड्रेस, उसका CIN नंबर, यहाँ पे आएगा वेबसाइट, ईमेल और जिस डेट पे वो लेटर लिखा जा रहा है, और ये साइड आएंगे कंपनी का नंबर, फैक्स और रेफरेंस नंबर, मतलब कौन से लेटर का आपका रेफरेंस है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स है, उस इन्वेस्टर है जिसको वो शेयर्स इशू, और उसका एड्रेस और नाम, बाकी सारी डिटेल्स आएंगे। फिर अभी लिखना कैसे है, डियर सर, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, मतलब आपका जो एप्लीकेशन नंबर हम लोगों को रिसीव हुआ जिसमें आपने हमारे पर्टिकुलर शेयर्स को अप्लाई किया था, उसका एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर है 50। आई एम हियर टू ऑथराइज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट, मतलब मेरे को ऑथराइज़ किया गया है कि आपको मैं वो शेयर सर्टिफिकेट इशू कराऊंगी या कराऊंगा from on behalf of the company. The said share certificate will be delivered to you within the 15 days, मतलब जो भी ये अभी नीचे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ उस वो जो शेयर्स है वो आपको 15 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड पोस्ट। अभी जो भी हम लोग पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट आएंगे वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आ जाएंगे और वो आपके एड्रेस पे ही आ जाएंगे। रजिस्टर्ड मेंबर है तो आपका जो एड्रेस हमारे सिस्टम में है उसमें आ जाएंगे, उसी एड्रेस पे। तो जो डिटेल्स है आपके, जो सर्टिफिकेट्स आपको इशू हो रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या क्या है, तो आपका फोलियो नंबर रहेगा 1006। आप फोलियो, शेयर सर्टिफिकेट, डिस्टिंक्टिव, हर एक चीज़ का मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो चाहिए तो अभी वापस दे देती हूँ। फोलियो नंबर क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रोल नंबर, फर्स्ट थिंग।
सर्टिफिकेट नंबर मतलब जो हम लोगों को 10th एंड 12th के जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलते हैं उस पर एक सर्टिफिकेट का नंबर रहता है, वैसे ही इससे इधर भी रहता है। डिस्टिंक्टिव नंबर्स, अगर मैंने मार्केट में 100 शेयर्स लाए तो एक बंदे ने 10 शेयर्स खरीदे, सो 1 to 10 उसके नाम पे आ गए। दूसरे बंदे ने 10 वापस 5 शेयर्स खरीदे, तो फर्स्ट 10 शेयर्स तो उसको गए ना, तो 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 शेयर्स दूसरे बंदे को चले जाएंगे। तो ये जो डिस्टिंक्टिव नंबर्स है मतलब कहाँ से कहाँ तक के शेयर्स आपने खरीदे हैं और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। It shall always be endeavored to provide the best service of provide best of our service to you at all the time। मतलब हम लोग हमारी बेस्ट टू बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए हम लोग पूरा ट्राई करेंगे। थैंकिंग यू योर फेथफुली, जो कंपनी का नाम है और जो हमारे वो टाइम के जो कंपनी सेक्रेटरी रहेंगे उसका सिग्नेचर और उसका नाम आएगा। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट। अभी डिविडेंड वारंट जो है वो 2 टाइप्स में हम लोग पे ऑफ करते हैं। एक होता है हमारा एक होता है जो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड वारंट देंगे चेक पैटर्न में, और दूसरा होता है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन पेमेंट से हमारे यहाँ से उनको डिविडेंड चला जाएगा, बस उसको इन्फॉर्म करना रहता है। सो पहला हम लोग देखते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग कंटेंट सेम है, कंपनी का नाम, एड्रेस, CIN, वेबसाइट, ईमेल, डेट, फोन, फैक्स, रेफरेंस और ये सारे इन्वेस्टर का नाम और उसका डिटेल। लिखना कैसा है, पहली बात जब भी डिविडेंड पे ऑफ करे तो उसका फेस वैल्यू लिखना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे to you in the 16th annual general meeting held on 28th April 2019, final dividend of rupees 2.5 per equity share of rupees 10 each has been approved by the members for the year ending 31st March 2019। मतलब क्या है, मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और मैं वही चीज़ आपको कन्वे कर रही हूँ कि ये 16th एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 20th अप्रैल 2019 में, और इसमें हम आपको डिविडेंड हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया। अगर आपका शेयर 10 रुपये के हिसाब से आपको 2.5 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ये अप्रूवल मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने ऑलरेडी ले लिया है ऑन 31st, किसके लिए, कौन से साल के लिए, तो 31st मार्च 2019 के लिए। Your company has complied with all the statutory provisions or the Section 123 Companies Act 2013 related to the declaration of dividend। मतलब जो भी उसका provisions है वो पूरा ऑलरेडी कंपनी ने फुलफिल कर दिया है। Details of the dividend are as payable as, मतलब आपको जो डिटेल्स है वो पेबल किस हिसाब से होंगे, तो आपका फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, और वो डिविडेंड वारंट मतलब जो वारंट हम लोगों को मिलेगा उसका नंबर क्या है, कितना अमाउंट आपको मिलना है, TDS अगर कुछ टैक्स होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल 250 रुपये पे कोई टैक्स नहीं है, सो निल, और सो नेट अमाउंट भी आपको उतनी ही मिलने वाली है। द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विद एंड प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन। मतलब क्या कि आपको डिविडेंड, ये लेटर के साथ हम लोग डिविडेंड वारंट भी एनक्लोज कर रहे हैं, वो आप ले लीजिए अच्छे से निकाल के, एंड यू कैन यूज इट टू एनकैश योर डिविडेंड। ठीक है, सो थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, कंपनी के सेक्रेटरी की सिग्नेचर, इनक्लोज डिविडेंड वारंट। एक ध्यान में रखना, अगर आप लेटर में लिख रहे हो कि आपके ये लेटर के साथ ये चीज़ें एनक्लोज हो रही है, ये लेटर के साथ जो चीज़ें हम लोग भेज रहे हैं ये सारे ENCL मतलब एनक्लोज्ड, उसमें लिखेंगे डिविडेंड वारंट है, सर्टिफिकेट है या कुछ और है, सब कुछ हम लोग उसमें लिखेंगे। सो ये हो गया क्लियर। अभी एक ध्यान में रखना कि ये जो मेन चीज़ है, मतलब लिखने का जो सिस्टम है वो ऐसे ही होगा, बट आप डेट, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, इन्वेस्टर्स की डिटेल्स वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, बट जो एक साइड है, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिकल वर्ड्स के हिसाब से जाते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, AGM मीटिंग हो गया, डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू या पार जो होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना कम ज़रूरी है या फिर कंपलसरी है बोल सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। मतलब अभी क्या है कि मैं बस उनको लेटर लिख के भेज रही हूँ कि बोल रही हूँ कि ये जो आपके डिविडेंड है वो उसका जो डिविडेंड मतलब आपके जो शेयर्स है उस पर जो डिविडेंड लगने वाला है वो डिविडेंड पर्टिकुलर ये पैटर्न में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो उसका लेटर कैसे लिखना है, वापस कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, CIN, वेबसाइट, ईमेल, डेट, उसके बाद फ़ोन, फैक्स, रेफरेंस, इन्वेस्टर्स के डिटेल्स, यहाँ तक तो सेम है। सब्जेक्ट क्या होगा, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज दैट इज ECS, डायरेक्टेड क्रेडिट और NEFT। मतलब जो भी आपका डिविडेंड है, फिलहाल के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, आपको ये जो डिविडेंड है आपके अकाउंट में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे। लिखना कैसा है, डियर सर,
We are pleased to inform you that the board of directors of Gurusai Auto Limited in its meeting held on 20th May 2019, which is Thursday, has declared the interim dividend of ₹1 each, that is 10% on equity shares of face value. मतलब आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने एक मीटिंग रखी थी 28 मई 2019 में, दैट इज़ ऑन थर्सडे, जिसमें आपको इंटरिम डिविडेंड मतलब आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से, आपको 10% डिविडेंड विच इज़ ₹1 हर शेयर्स के अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिलने वाला है. As per the instruction given you, either in the person through the depositor participant, we have remitted the amount of aforesaid interim dividend to the banker crediting your bank account. Dividend will be payable in the electronic transfer. You have complied with the provisions relating to the declaration of the payment of the dividend. मतलब क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, और बैंकर्स आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी हमारा जो आपका जो डिविडेंड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके डिटेल्स है जो ये हमारा है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितना है, डिविडेंड कितना पे होगा, टोटल अमाउंट कितना है, मतलब हर शेयर के पीछे एक डिविडेंड ₹1 डिविडेंड है, तो ऐसे आई हैव 500 शेयर्स, 500 × 1 500 मेरा डिविडेंड हो गया. तो वो जो मेरा ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है तो उसका क्लाइंट डिपॉजिटरी आईडी एंड क्लाइंट आईडी देखा जाता है, फिर कौन से डेट पे वो रेमिट होगा और मेरे कौन से बैंक अकाउंट में आएगा. Please verify the credit account of the passbook statement as per the provisions of the Income Tax Act 1961. No tax is required to be deducted in the source of the respect of the dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by the company. मतलब आपका जो बैंक का डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे वो एक बार आप वेरीफाई कर दीजिए, और आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना है. ऑलरेडी कंपनी के बिहाफ से ऑलरेडी पे ऑफ हो चुका है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. वापस कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का सिग्नेचर, थैंकिंग यू. इसमें कुछ एनक्लोज नहीं कर रहे, वो लोग कुछ चेक वगैरह नहीं दे रहे, तो एनक्लोजर नहीं आने वाला है. फिर हमारा नेक्स्ट है बोनस. बोनस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ गिफ्ट जो हम लोग कॉमन पब्लिक को देते हैं. किसको मिलता है? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहता है. इक्विटी शेयर्स बहुत सारा रिस्क बेयर करती है, लॉस बेयर करती है, कंपनी के साथ हर गुड्स एंड बैड टाइम पे रहती है, तो उनको कुछ तो रिटर्न्स देना चाहिए, तो वो टाइम पे गिफ्ट की तौर पे बोनस शेयर्स देते हैं. तो ये जो बोनस शेयर्स है, अगर मेरे एज ए इक्विटी शेयर होल्डर अगर किसी को मेरे को देना है बोनस शेयर्स, तो उनको ये लेटर्स लिखने हैं वापस. कंपनी का नाम, एड्रेस, CIN, वेबसाइट, ईमेल, डेट और ये सारी चीज़ें, यहाँ तक तो सेम आ गया. सब्जेक्ट क्या है? बोनस इशू करे, तो सब्जेक्ट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स. अभी लिखना कैसा है? डियर मैडम, I am directed by Board of Directors to inform you that in accordance with the resolution of the past in extraordinary general meeting दो टाइप के होते हैं, AGM and EGM, ठीक है. सो वो होता है EGM मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 14th October 2019. Shareholder have anonymously approved the recommendation. Board of Directors is to issue the bonus shares. Bonus shares are issued in the 1:1 ratio, that is one additional equity shares of the or for every equity share held in the recorded on 13th October 2019. मतलब उन्होंने बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक EGM मीटिंग ली थी. EGM मीटिंग में उन्होंने बोनस इशू किए. मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके अगेंस्ट एक शेयर आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है. और ये जब तक हमारी जो मीटिंग है जो 13 अक्टूबर की, उसके पहले तक आपके पास जितने शेयर्स, अगर आपके पास 500 शेयर्स है तो आपको हर शेयर के पीछे एक बोनस मतलब 500 शेयर्स गिफ्ट मिलने वाले हैं. तो उसी के डिटेल्स बोनस शेयर्स के नीचे है. पहला है नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कितने हैं, तो 25 के हिसाब से बोनस भी कितना मिलेगा, और उसके जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो शेयर्स होते हैं उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं. तो आपका डीमैट अकाउंट का डिपॉजिटरी जो रहेगा, डिपॉजिटरी पर्सन जो रहेगा उसका, और क्लाइंट मतलब आपके डिटेल्स ऐसे, वो आपका जो नंबर रहेगा वो, और डेट ऑफ क्रेडिट मतलब आपके डीमैट अकाउंट में वो जो बोनस शेयर्स है वो कब आएंगे, इसके डिटेल्स यहाँ पे होंगे. द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस इशूड वाइल विल रैंक द परिपसू विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब क्या कि सारे प्रोविजंस के हिसाब से बोनस आपको इशू हुआ है, और इसमें जो भी होगा इक्विटी शेयर्स के एग्जिस्टिंग एज इट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही वर्क करेगा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे. थैंकिंग यू, योर फेथफुली इंडस्ट्री सेक्रेटरी का सिग्नेचर और नाम. फिर आता है नेक्स्ट, रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द लो रेट ऑफ डिविडेंड. कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट कम होता है या लॉस होता है और कंपनी के डिविडेंड कम दे देती है, तो उसको एज अ इन्वेस्टर मेरा क्वेरी है कंपनी से कि आपने मेरे को डिविडेंड कम क्यों दिया. तो वो टाइम पे मैं वो लेटर किस हिसाब से लिख सकती हूँ. तो वापस
कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारा डिटेल्स वापस सेम आ गया यहाँ तक। अभी सब्जेक्ट क्या है, क्वेरी आया है इन्वेस्टर का, उनको आंसर देना है। सो रिजॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द लो रेट ऑफ डिविडेंड, क्या रीज़न है, लो डिविडेंड कम मिला है तो उसके वजह से ये लेटर लिखा गया था, तो उसके आंसर दे रहे हैं। डियर सर, this is to inform you that as per our letter dated 15th April 2019, I am here to authorize to resolve your query regarding the low rate of dividend paid by the company its faithful company to faithful members. The reasons for the low rate of dividend is mentioned below. That during last year, due to the floods, the company's factory situated in Mahim East was not in the condition to operate in a full-fledged manner. That due to the unavoidable circumstances of the natural disaster, company faced the huge financial losses. That due to the circumstances, board of directors have decided to transfer the rupees 12.5 crores in general reserve and 50% or more than the transfer in reserve for the last year. Hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that the company will easily recover the unavoidable circumstances and will deliver much better dividend for the coming years. मतलब उन्होंने क्या कहा है कि आपका क्वेरी था कि आपको डिविडेंड कम मिला है, तो उसी का आंसर मैं आपको मतलब पिछले लेटर में आपने मेरे को पूछा था, उसी का आंसर देते हुए ये लेटर लिख रहा हूँ। तो मेरी जो हमारी कंपनी की, अपनी कंपनी की जो फैक्ट्री थी जो माही में लोकेटेड थी, फ्लड्स के वजह से वो बंद हो चुकी थी और अभी भी वो एक सर्टन हाफ पैटर्न में ही चल रही है, फुल फ्लेज चालू नहीं हुई है। और वो नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वो लॉस फिलहाल हम लोग वो रिकवर कर रहे हैं। इसके लिए जितना प्रॉफिट हमें मिला उसमें का कुछ पैसा हम लोगों ने जनरल रिजर्व में डाला है, कुछ पैसा हम लोगों ने रिजर्व, लास्ट ईयर का जो रिजर्व यूटिलाइज हुआ वो एडजस्ट करने के लिए डाला। इसके लिए ये साल आपको डिविडेंड कम मिला, बट वी विल मेक श्योर कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले और आगे जाके आपको अच्छे से अच्छा डिविडेंड हम लोग प्रोवाइड कर पाए। थैंकिंग यू। योर सेक्रेटरी, कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम एंड सिग्नेचर। सिंपल है, सिर्फ बीच का कंटेंट तुम लोगों को अच्छे से करना है, ऊपर का नीचे का सेम रहने वाला है। सो नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अभी शेयर्स के बारे में थोड़ा, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डिबेंचर्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो कॉमन पब्लिक से हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो अभी वहाँ पे भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वही सेम कॉन्सेप्ट होता है। सो अभी डिबेंचर्स को अगर अलॉट किया जा रहा है तो अलॉट करते वक्त क्या लेटर लिखेंगे, तो वापस डिबेंचर हो, डिपॉजिट हो, कुछ भी हो, ये पार्ट कभी चेंज नहीं होने वाला, वापस सेम है, ठीक है। सो allotment of debentures is the subject. Dear sir, in response of your application number DI 8013 dated 30th April 2019, I am directed by the board of directors to inform you that you have been allotted 110% non-convertible secured debentures of rupees 100 each. The 10-year debenture is 5 years. These debentures are allotted to you as per the board resolution passed at the board meeting held on 16th May 2019. And as per the terms and conditions of the article of association, company and the debenture trustees. ट्रस्ट डीड्स, मतलब उन्होंने क्या बोला कि आपका जो आपने जो हम लोगों को एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन नंबर है DI 8013 और जो हमें रिसीव हुआ था 30th अप्रैल 2019 में, उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको 100 डिबेंचर्स अलॉट करने को डिसाइड किया है। आपका डिबेंचर का टाइप है 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल वगैरह, तो ऐसे अलग अलग टाइप से उसमें से आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं, जो 5 ईयर्स तक आप रख सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया था 16 मई 2019 में जो मीटिंग हुई थी उसमें, एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, और उसमें डिबेंचर के ट्रस्टी डीड भी थे। फिर उसके बाद आते हैं उसके डिटेल्स। तो डिबेंचर के डिटेल्स क्या होगा, वापस फोलियो नंबर, कितने हम लोगों ने कितने डिबेंचर्स अप्लाई किए थे, 100 डिबेंचर्स, आपको मिल भी कितने रहे, 100 डिबेंचर्स, तो उसका डिस्टिंक्टिव नंबर जो उसकी वैल्यू कितने, तो 100 डिबेंचर्स ना, सो 100 इंटू एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपीज़ आ गया, इतना अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया। सो द डिबेंचर सर्टिफिकेट हैज़ बिन एनक्लोज हियर विथ, मतलब ये लेटर के साथ आपको डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिल रहा है। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, कंपनी का सेक्रेटरी का। सो एनक्लोज क्या किया है, लेटर के साथ क्या दे रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट, इसके लिए एनक्लोजर में भी आ गया। लेटर के साथ कुछ भी जाता है तो उसको एनक्लोजर में लिखना कंपलसरी है। दूसरा आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अभी जैसे शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। वापस इधर तक सेम कॉन्सेप्ट।
पेमेंट क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं। तो डियर मैडम, I am directed to inform you that the Board of Directors has passed the resolution in the board of meeting held on 5th June 2019 regarding the payment of the interest of 100 each 10% non-convertible debentures। मतलब क्या कि मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया था और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट किया था, जो मीटिंग हुई थी 5 जून 2019 में, कि आपको इंटरेस्ट पे ऑफ, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 100 डिबेंचर्स जो आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिया है 10% के हिसाब से, मतलब 10% इज़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके डिटेल्स हम लोगों को दिए हैं, फोलियो नंबर, डिबेंचर्स, डिस्टिंक्टिव। अभी 10% बोला ना, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% बोला तो 1,000 रुपीज़ का आपको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। पर उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए डायरेक्टली आप लोग फुल फ्लेज अमाउंट मिल जाएगी। और आपको जो वारंट इसके साथ मिलेगा, मतलब जो चेक मिलेगा उसके डिटेल्स रहेगा, दैट इज़ वारंट नंबर का डिटेल रहेगा। द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद, प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन। मतलब क्या कि आपको डिविडेंड वारंट इसके साथ अटैच किया हुआ है, वो आप निकाल लीजिए। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम एंड सिग्नेचर। एनक्लोज क्या किया, डिविडेंड का वारंट दिया है, इसके लिए एनक्लोजर में डिविडेंड का वारंट आ गया। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर पे ऑफ किया, जैसे शेयर्स में कैसे था कि पहले वारंट और इलेक्ट्रॉनिक, वैसे डिबेंचर्स में पहले वारंट और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। सो वापस यहाँ तक सेम कंपनी का नाम, वेबसाइट एंड ऑल सब। सब्जेक्ट क्या है, अभी ये जो इंटरेस्ट है वो हम लोग ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न में पे ऑफ कर रहे हैं। तो इसके डिटेल्स कैसे लिखेंगे, तो डियर मैडम, I am instructed by the Board of Directors to convey you that the Board has passed a resolution in the Board meeting on 10th March 2019, finalizing the pay interest of 10% redeemable debentures each year for 31st March 2019. Your company has complied with the provisions of relating to the payment of the interest and debentures. तो बेसिकली क्या यहाँ पे बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हम लोगों को एक मैसेज कन्वे करने बोला है, जो मीटिंग हुई थी हमारी 10 मार्च 2019 में, उसके रिलेटेड कि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स पे, मतलब जो टाइप ऑफ डिबेंचर है उस पर। तो उसके रिलेटेड जो भी पेमेंट है, वो इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा आपको प्रोविजंस के हिसाब से मिल जाएगा। आपके डिटेल्स है, रजिस्टर्ड डिबेंचर नंबर, रजिस्टर्ड नंबर क्या है, मतलब फोलियो नंबर क्या है, डिबेंचर्स कितने हैं, आपके डिबेंचर्स के डिस्टिंक्टिव क्या है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, TDS लगेगा तो ठीक है, नहीं लगा तो निल, और उसके बाद कितना अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है। Interest will be paid by the electronic transfer, that is by crediting the said interest to the bank account as per the details provided to the company। मतलब क्या इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, जो डिटेल्स ऑलरेडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो इक्विटी डिबेंचर्स है उसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अभी डिबेंचर्स को या तो वो रिडीमेबल रहेगा या तो इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसको मैच्योरिटी डेट वगैरह रहती है, तो जब भी मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो कंपनी उनको ऑप्शन देती है, मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है कि आपके ऑलरेडी पर्टिकुलर शेयर्स हमारे पास है, मतलब डिबेंचर्स है, आप अभी उसको मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, तो आप या तो आप वो एनकैश कर लो या फिर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये जब पूछने के लिए लेटर लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, तो वापस यहाँ तक सेम आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब डिबेंचर्स को क्या किया गया, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट आता है, डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड decided at the time to issue the 1 lakh 10% convertible debentures, the debenture are due conversion. In accordance with the above, special resolution was passed by the shareholders in extraordinary general meeting held on 25th May 2019 for approval of the conversion debentures into the equity shares in the ratio of 2:1. As per your letter of the option, you have allotted 50 equity share of rupees 50 equity share in lieu of 100 debentures। मतलब उनको क्या बोला, उनको मैंने क्या किया, मतलब एज अ कंपनी मैंने लेटर लिखा कि मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया हुआ है कि आपके फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मतलब आपके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कंपनी ने EGM मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया हुआ है जो हुई थी 25 मई 2019 में, जिसमें आपके डिबेंचर्स को ऑप्शन दिया गया है कि आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। किस हिसाब से, मतलब अगर आपके पास 2 डिबेंचर है, रुपीज़
100 वगैरह कुछ दिया नहीं ना, हाँ 2 डिबेंचर है तो उसके अगेंस्ट आप एक इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। तो आपके जो ये डिटेल्स है वो नीचे है, फोलियो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100 है तो 2 के अगेंस्ट 1, सो 100 के अगेंस्ट इज 50, सो आपको 50 इक्विटी शेयर्स इसके अगेंस्ट इशू होंगे, जिसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स ये है, ये पर्टिकुलर है और उसका शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219 है। Duly signed and executed, the share certificate is enclosed hereby. Debenture will be null and void from 25 May 2019। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है इसके साथ, ये लेटर के साथ हम लोग शेयर सर्टिफिकेट जो आपका डिबेंचर को कन्वर्ट किया हम लोगों ने इक्विटी में, वो आपको इसके साथ एनक्लोज कर रहे हैं और आपके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली नल या फिर वॉइड हो चुका है, मतलब अभी वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसी को हम लोगों ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। सो योर फेथफुली, कंपनी का नाम, सेक्रेटरी की सिग्नेचर, एनक्लोज क्या किया है, शेयर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स को भी रिडीम करना है। रिडीम करना मतलब उनको मैच्योरिटी डेट है वो टाइम पे उनको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, ठीक है। रिडम्पशन मतलब क्या कि अभी मैच्योरिटी डेट आ गई तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके पैसे रिटर्न देने हैं, तो वो टाइम पे कैसे होंगे, तो वापस कंपनी का नाम वगैरह यहाँ तक सेम रहेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ गया। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डियर मैडम, this is to inform you that 1,10% convertible debentures, non-convertible debenture on May 2014 due to the redemption on 12th November 2019 according to the board of resolution number 3462 has passed the board meeting on 8 October 2019. Debentures shall be redeemed out of the debenture redemption reserve fund. Please arrange to submit the enclosed debenture redemption reserve form, debenture redemption form along with the original debenture certificate on or before 3rd November 2019. On completion of the above formalities, the redemption of amount will be credited to your account. You are requested to provide us the bank details, मतलब क्या कि आपके पास 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपके पास ऐसे डिबेंचर्स है जो इशू किए थे आपने मई 2014 में किए थे, तो अभी आपको वो रिडीम करना, मतलब आपकी जो मैच्योरिटी डेट उसकी आ चुकी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया था 8 अक्टूबर 2019 में, जिसमें आपको ये शेयर डिबेंचर्स रिडीम होंगे और उस आपके DRR दैट इज़ डिबेंचर रिडम्पशन फंड, रिजर्व फंड से आपको पैसे मिल जाएंगे। बट उसके पहले ये लेटर के साथ हम लोग एक फॉर्म एनक्लोज कर रहे हैं विच इज़ डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। वो फॉर्म भर के और आपके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो उसको अटैच करके आप हमें भेज दो अलॉन्ग विद द बैंक डिटेल्स, ताकि वो सब वेरीफाई करके हम आपके अकाउंट में जो भी आपके जितने पैसे बनते हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर पाए। कब करना है, तो आपको ये बिफोर 3rd नवंबर 2019 के पहले ख़त्म करना है। फिर थैंकिंग यू, योर फेथफुली, कंपनी का नाम, कंपनी के सेक्रेटरी की सिग्नेचर और क्या भेज रहे हैं, रिडम्पशन का फॉर्म, सो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म का इंक्लूजर। सो नेक्स्ट लेटर है थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब अभी हम लोग डिपॉजिट्स पे आ गए, डिबेंचर देखा, शेयर्स देखा, डिबेंचर देखा, अभी डिपॉजिट्स पे आते हैं। तो डिपॉजिट्स में भी सेम है, अभी उनको थैंक यू करना है कि आपने हमारी कंपनी में डिपॉजिट्स डाले, पब्लिक डिपॉजिट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है, उसके लिए थैंकिंग लेटर उनको लिख रहे हैं। तो यहाँ तक अगेन सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा थैंक यू बोल रहे हैं। डियर सर, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑन 5th April 2019 इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh in the fixed deposit as per the terms and conditions started in the advertisement for the period of 2 years. We are thankful to you for the initiative. The trust have been shown the depositing the substantial in the company। मतलब क्या कि we have received the application, मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 5th April 2019 में, जिसमें आपने 1 लाख रुपीज़ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, इसके लिए वेरी थैंक यू। 2 साल के लिए आपने रखा हुआ है उसको, और आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आपने हम पे ट्रस्ट किया, आपके पैसे हमें डिपॉजिट करने के लिए दिया, हमारी कंपनी को आपने सिलेक्ट किया। तो इसके डिटेल्स जो है वो अभी नीचे है। आपका फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर क्या है, मतलब जो रिसिप्ट क्या है जिस पे आपने डिपॉजिट किया है, कितनी अमाउंट की है, फिर पीरियड कितने पीरियड के लिए, 2 साल के लिए किया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% मिलेगा, और ये जो आपके बैंक के डिटेल्स है जिसमें आपके इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ हो जाएंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेसेस the gratitude to depositing the money in the company। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ग्रैटिट्यूड, मतलब थैंक यू, आपने हमें सेलेक्ट किया कि आपने हमारे कंपनी में इन डिपॉजिट्स किए। we assure you our best service and thank you for the confidence of the company। मतलब हम लोग गारंटी देते कि हम लोग हमारी तरफ से बहुत बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे और थैंक यू बोल रहे हैं।
सो थैंकिंग यू योर फेथफुल, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, और एनक्लोज क्या कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट, मतलब ये जो रिसिप्ट की डिटेल्स है ना, ये हम लोग इसके साथ भेज रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट है तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है तो उसका भी लेटर लिखा जाएगा। सो वापस यहाँ तक सेम सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे। डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन फिक्स डिपॉजिट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ approved by the board has become due. We are enclosing here with the interest warrant on 3345 dated 25th July 2019. Drawn on Axis Bank, Borivali branch on rupees 2500. Your company has complied with all the provisions relating to the payment of interest deposits. The details of the fixed deposit and the interest payable on the deposits are given in the following schedule. मतलब क्या कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जिन्होंने फिक्स मतलब आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया है उस पर आपको 10% डिविडेंड 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और इसके जो इंटरेस्ट वारंट है 3345 वो वारंट इसके साथ अटैच्ड है, इनक्लोज किया गया है, जो 25 जुलाई 2019 को ड्रॉ हो चुका है एक्सिस बैंक के नाम पे, जिसकी अमाउंट आपको 2500 मिल जाएगी। कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से ये जो इंटरेस्ट है ये पे ऑफ हो चुका है, जिसके डिटेल्स है, वारंट नंबर क्या है, डिपॉजिट नंबर क्या है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट कितना, ग्रॉस अमाउंट आपको कितना मिला, 25,000 पे 10% 2500 आपको अमाउंट मिल जाएगा। टैक्स कोई नहीं लगने वाला है, इसके लिए कुछ डिडक्शन भी नहीं है, सो डायरेक्टली आपको फुल अमाउंट मिल जाएगी। आपको ये लेटर के साथ क्या मिल रहा है, डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट मिल रहा है, वो परफोरेटेड लाइन के हिसाब से वो आप निकाल के इनकैश कर लीजिए। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, कंपनी की सेक्रेटरी का सिग्नेचर, क्या इनक्लोज किया है, डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट। सो अभी आता है बी वाला, नेक्स्ट वाला लेटर, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो उसमें आता है कंपनी का नाम, यहाँ तक सेम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द ECS और NEFT, मतलब ऑनलाइन पेमेंट से आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। डियर मैडम, I am instructed by the board of directors to convey you that board has passed a resolution of the board meeting held on 12th March 2019 to pay the interest of 10% of deposit for the year ending 31st March 2019. You are required to your company has complied with the provisions relating to the payment of the interest of the deposit. मतलब आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, जहाँ यहाँ पे हम लोग कन्वे करें कि ये जो मीटिंग हुई थी 12 मार्च 2019 में, उसके हिसाब से आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है 31 मार्च 2019 का, मतलब फॉर द ईयर कौन सा है, 2019 के ईयर का। कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब आपके जो प्रोविजंस है पेमेंट के उसके डिटेल्स हम नीचे दे रहे हैं। आपका रिसिट नंबर, डिपॉजिट कितना है, टैक्स इंटरेस्ट कितना लगेगा, टोटल अमाउंट आपका 25,000 इंटू 10% 2500, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, सो आपको नेट अमाउंट 2500 फुल्ली मिल जाएगी। Interest will be payable in electronic transfer, that is ECS or NEFT, that is by crediting the said interest to your bank account as per the details provided by the company. मतलब कंपनी के डिटेल्स, आपके जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास है, उस अकाउंट में आपके डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इंटरेस्ट है वो पे ऑफ कर देंगे बाय ECS और NEFT। थैंकिंग यू योर फेथफुल, कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम एंड सिग्नेचर। यहाँ पे कुछ भी एनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाने वाला है, ना ही वारंट जा रहा है ना कुछ जा रहा है। फिर आते हैं फिर आता है रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अभी क्या हुआ, 2 साल हो गया वो डिपॉजिट को, तो अभी आपको रिन्यू करना है या इनकैश करना है, वो डिसीजन कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर को पूछेगी। तो वापस यहाँ तक सेम आएगा, रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। डियर मैडम, वी hereby acknowledge the receipt of the application for the renewal of the deposit of 1 lakh for the further 2 years, along with the application received for the original fixed FDR fixed deposit receipt, that is FDR 4625. The same has been placed before the board for the consideration of approval. The company the board of directors by passing the board meeting on 17 March 2019, we have decided to renew your
deposit for the 2 years for the same term condition. The deposit receipt number is 5925 enclosed here with the letter. मतलब क्या है कि आपका लेटर हमें मिला कि आपके ऑलरेडी हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है जो आपको ने 2 साल के लिए रखे थे, उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है विच इज़ 4625, पर आपका कहना है कि आपको वो रिन्यू करना है, मतलब और आगे 2 साल के लिए बढ़ाना है। तो यही चीज़ हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस की मीटिंग में। उन्होंने अप्रूवल दिया है 17 मार्च को कि आपको 2 साल का और फर्दर पीरियड आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। सो पुराना नंबर जो था 4625, पर अभी नया रिसिट नंबर हो जाएगा 5925 जो हमारे इस लेटर के साथ इंक्लोज्ड है ये रिसिट। थैंकिंग यू योर फेथफुल। कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम एंड सिग्नेचर, फिर आएगा फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, क्योंकि हम लोग इसके साथ डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट हम लोग एनक्लोज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे एक लास्ट लेटर है विच इज़ फॉर रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। सो अभी हमारा चलो मैंने कंपनी ने मेरे को ऑप्शन दिया कि आप बढ़ाओगे या बंद करोगे, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं बढ़ाना है, मेरे को अभी क्लोज़ करना है, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। तो वो टाइम पे किस हिसाब से लेटर लिखेंगे, तो यहाँ तक तो सेम है। रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, डियर सर, this is to inform you that the fixed deposit receipt number 5925 dated 1st December 2017 for rupees 1 lakh will be due on the repayment of 30th November 2019. We have received from you the original deposit receipt 5925 duly discharged along with the instruction of repayment. The board of directors in the meeting held on 12th November 2019 has passed the resolution for redemption of the deposits. The details of the repayment of the deposit are, मतलब उन्होंने क्या बोला कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका जो डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर है 5925 डेटेड 1 दिसंबर 2017 जिसकी वैल्यू है 1 लाख, वो रीपे हो जाएगा 30 नवंबर 2019 में। मतलब आपका जो मैच्योरिटी डेट है वो आ चुका है, आपको पैसा मिल जाएगा। जिसका रिसिप्ट नंबर है 5925, उसके साथ उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में अप्रूवल दे दिया है, जो मीटिंग हुई थी 12 नवंबर 2019 में। उसके डिटेल्स है, आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, आपका रिसिप्ट नंबर ये है, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया जिस पे आपको 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा, मतलब 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। उस पर TDS लगेगा 10% विच इज़ 2,000 रुपीज़। सो अभी 120 में से 2,000 रुपीज़ का टैक्स लगा, तो बचा आपके पास 1,18,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे 30 नवंबर 2019 तक। Please find the enclosed here with a cross check of rupees 1,18,000 bearing number dated on 30th November 2019 drawn on the Bank of Maharashtra शिवाजी नगर पुणे। मतलब क्या कि आपको ये लेटर के साथ हम लोग एक क्रॉस चेक भेज रहे हैं जिसमें हम टोटल अमाउंट आपको 1,18,000 का जो पे ऑफ करना है उसके अमाउंट के साथ जो आपको 30th नवंबर 2019 तक 19 की डेट की है, और वो जो बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है शिवाजी नगर पुणे में लोकेटेड है। थैंकिंग यू योर फेथफुल। कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम एंड सिग्नेचर एनक्लोज क्या किया हुआ है, क्रॉस चेक इसके साथ किया जिसका नंबर भी दिया जाता है। होप यहाँ पे हमारे सारे लेटर्स ख़त्म होते हैं। सो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 पूरे लेटर्स है, उसमें से लेटर्स करके जाना बहुत ईजी है। फर्स्ट हाफ एंड लास्ट सेम है, बस मिडिल के कंटेंट एज पर द डिस्क्रिप्शन चेंज होंगे। सब्जेक्ट अच्छे से लिखना है, अगर कुछ उस लेटर के साथ इनक्लोज हो रहा है तो नीचे इनक्लोजर में बताना है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।